क्या भारत में राजनीतिक पार्टियां ले सकती हैं विदेशी चंदा? क्या था कोर्ट का फैसला? FCRA बिल के बहाने जाने सब कुछ। फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन अमेंडमेंट यानी FCRA बिल 2026 में से विदेशी चंदा चर्चा में है। सवाल यह है कि क्या भारतीय राजनीतिक दलों को विदेशी फंडिंग लेने का अधिकार है? इसको लेकर अदालत क्यों पहुंचा था मामला? 5 बातें इसमें प्रमुख है जो इस वीडियो में बताएंगे। फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन अमेंडमेंट बिल 2026 फिर चर्चा में है। विदेशी फंडिंग को लेकर भारत में लंबे समय से चिंता रही है। विदेशी चंदे की नियंत्रित करने के लिए सन 1976 में पहला कानून बना था। सवाल यह है कि क्या राजनीतिक दलों के पास विदेशी चंदा लेने का अधिकार है? विदेशी चंदे पर भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस से जुड़ा मामला कोर्ट में क्यों पहुंचा? फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन अमेंडमेंट बिल 2026 फिर चर्चा में है। इसको 2 वजह है। एक तो सरकार ने बीते 25 मार्च को इसे संसद में पेश किया था, लेकिन अभी यह पास नहीं हुआ है। दूसरी वजह यह है कि इसे लेकर दुनिया के अनेक हिस्सों में प्रतिक्रिया सामने आ रही हैं। इसी मुद्दे पर अमेरिका में भारत के राजदूत विनय मोहन क्वात्रा ने सोशल मीडिया के माध्यम से अपनी बात रखी है। उन्होंने इस बारे में फैल रही अफवाहों की सच्चाई से दूर बताते हुए कुछ तथ्य भी रखा है। इसी बहाने जानते हैं भारत में राजनीतिक पार्टियों को विदेशी फंडिंग को लेकर क्या नियम है, इसका इतिहास और इससे जुड़े विवाद भी हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। वीडियो में आगे बढ़ते हैं। विदेशी फंडिंग को लेकर भारत में लंबे समय से चिंता रही है। आशंका रहती है कि कोई विदेशी सरकार, भारतीय सरकार, कंपनी या संस्था भारतीय राजनीति को प्रभावित न करे। किसी कारण कानून राजनीतिक दलों को विदेशी चंदा लेने से रोकता है। यह नियम केवल चुनावी खर्च से जुड़ा नहीं, इसका संबंध राष्ट्रीय सुरक्षा, नीति निर्माण, पारदर्शिता और लोकतांत्रिक स्वतंत्रता से भी है। भारत में कौन कौन से मुख्य कानून हैं? इस विषय में 2 कानून खास महत्वपूर्ण हैं। एक फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट यानी FCRA, इसे विदेशी अंशदान विनिमय अधिनियम कहा जाता है हिंदी में। दूसरा है रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपुल एक्ट 1951। यह चुनाव और राजनीतिक दलों से जुड़े कई नियम तय करता है। FCRA का मूल विचार सरल है। विदेशों से आने वाला चंदा भारतीय राजनीतिक चुनाव या सार्वजनिक नीति को अनुचित ढंग से प्रभावित नहीं करना चाहिए। राजनीतिक दलों पर कानूनन सीधी रोक। FCRA के तहत राजनीतिक दलों विदेशी अंशदानों से नहीं ले सकते हैं। दल के पदाधिकारी भी इस बारे में दायरे में आते हैं कि चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार भी विदेशी योगदान लेने की पाबंदी है। सांसद, विधायक, सरकारी कर्मचारी और न्यायाधीश जैसे कई श्रेणियों पर भी ये नियम लागू होते हैं। यहाँ विदेशी अंशदान का अर्थ है केवल नकद पैसे नहीं, इससे जुड़े विदेशी स्रोतों से मिला दान, वस्त्र, प्रतिभू या अन्य आर्थिक मदद भी आ सकती है। कानून का उद्देश्य यह है कि भारतीय राजनीतिक प्रक्रिया का नियंत्रण भारतीय नागरिकों और भारतीय संस्थाओं के हाथ में रहे। विदेशी स्रोतों से किसे माना जाता है? खासतौर विदेशी सरकार, विदेशी कंपनी, विदेशी नागरिक, अंतर्राष्ट्रीय संस्था और विदेशी ट्रस्ट और विदेशी स्रोत माने जा सकते हैं। लेकिन कंपनियों के मामले में कानून की व्याख्या कई बार बदली है। यहीं से बड़ा राजनीतिक और कानूनी विवाद शुरू हुआ है। किसी कंपनी का भारत में पंजीकृत होना हमेशा पर्याप्त नहीं माना गया है। इससे पहले उसके शेयर पर विदेशी नियंत्रण या हिस्सेदारी भी महत्वपूर्ण मानी जाती है। यानी कंपनी भारत में काम कर रही हो, लेकिन उसकी हिस्सेदारी का बड़ा भाग विदेशों से आके पास हो तो उसे विदेशी स्रोत माना जा सकता है। क्या FCRA का इतिहास? भारत में विदेशी चंदे को नियंत्रण करने के लिए पहला FCRA वर्ष 1976 में बनाया गया था। उस समय देश में विदेशी प्रभावों को लेकर गंभीर चिंता थी। इस कानून ने राजनीतिक
दलों और कई सार्वजनिक पदों पर बैठे लोगों के लिए विदेशी चंदे पर रोक लगाई। वर्ष 1984 में कानून को और अधिक मजबूत किया गया। विदेशी फंडिंग लेने वाले संगठनों के लिए पंजीकरण की प्रक्रिया सख्त हुई। वर्ष 2010 में पुराना कानून बदलकर FCRA लागू किया गया। इसमें विदेशी योगदान की परिभाषा, पंजीकरण, नवीनीकरण और कार्रवाई के विस्तृत प्रावधान शामिल किए गए। वर्ष 2020 में भी बड़ा बदलाव हुए। बदलाव मुख्यतः गैर सरकारी संगठनों और विदेशी फंड के उपयोग से जुड़े थे। हालांकि राजनीतिक दलों के लिए विदेशी चंदे पर मूल रोक पहले की तरह बनी रही। फिर आया दिल्ली हाईकोर्ट फैसला। विदेशी फंडिंग से जुड़ा सबसे चर्चित विवाद वर्ष 2014 में सामने आया। दिल्ली हाईकोर्ट ने भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस से जुड़े एक मामले में महत्वपूर्ण फैसला दिया। मामला विदेशी हिस्सेदारी वाली कंपनियों से चंदा मिलने का था। याचिकाकर्ताओं का तर्क था कि ऐसी कंपनियों को विदेशी स्रोत माना जाना चाहिए, इसलिए उनसे राजनीतिक चंदा लेना FCRA का उल्लंघन है। हाईकोर्ट ने अपने फैसले में कहा, उस समय की कानूनी और परिभाषा के आधार पर संबंधित कंपनियों को विदेशी स्रोत माना जा सकता है। अदालत ने सरकार और चुनाव आयोग की कार्रवाई पर विचार करने को कहा है। इस फैसले ने राजनीति में कॉरपोरेट चंदे और विदेशी स्वामित्व वाली कंपनियों की भूमिका पर बड़ी बहस छेड़ दी है, जो आज भी एक मुद्दा बना हुआ है। कानून में बदलाव हुए, लेकिन विवाद कायम रहा। 2014 के फैसले के बाद सरकार ने कानून में बदलाव किए। वर्ष 2016 में वित्तीय अधिनियम के जरिए विदेशी स्रोतों की परिभाषा बदली गई। बदलाव का असर उन भारतीय कंपनियों पर पड़ा जिनमें विदेशी निवेश था। कुछ स्थितियों में ऐसी कंपनियों को FCRA के लिए विदेशी स्रोत माना गया। फिर वर्ष 2018 में एक और संशोधन हुआ, इसे पुराने समय में लागू माना गया। इससे वर्ष 1976 के बाद मिले कुछ कॉरपोरेट चंदों की कानूनी स्थिति पर असर पड़ा। आलोचकों ने कहा कि यह बदलाव राजनीतिक दलों को पुराने मामलों में राहत देने के लिए किया गया है। उनका तर्क था कि कानून के पीछे की तारीख का बदलना जवाबदेही को कमजोर करता है। सरकार का कहना है कि भारतीय कंपनियों में वैध विदेशी निवेश को अपने आप विदेशी राजनीतिक हस्तक्षेप नहीं माना जा सकता है। यह विवाद आज भी राजनीतिक फंडिंग में पारदर्शिता की बहस को एक बड़ा हिस्सा है। क्या भारतीय फंड कंपनी चंदा दे सकती है? भारतीय कंपनी राजनीतिक दलों को चंदा दे सकती हैं, लेकिन इसके लिए कंपनी कानून, आयकर नियम और चुनावी नियमों का पालन जरूरी होता है। सरकारी कंपनियों के लिए अलग पाबंदियां हैं। विवाद तब पैदा होता है जब किसी भारतीय कंपनी में विदेशी हिस्सेदारी हो। ऐसे मामले में यह देखना पड़ता है कि कंपनी की कानूनी स्थिति क्या है, उस समय लागू कानून का क्या कहता है। इसलिए हर कंपनी में मिला चंदा विदेशी फंडिंग नहीं होता। इसलिए हर मामले की जांच उसके स्वामित्व और नियंत्रण और कानूनी ढांचे के आधार पर होनी चाहिए। चुनावी बांड और पारदर्शिता की बहस। चुनावी बांड योजना सीधे विदेशी फंडिंग की योजना नहीं थी, लेकिन इससे राजनीतिक चंदे की पारदर्शिता का बड़ा सवाल खड़ा किया गया। इस योजना में दानदाता की पहचान आम जनता से छिपी रह सकती है। आलोचकों ने कहा कि इसमें मतदाता नहीं जान पाते कि किस दल को किसने पैसा दिया। समर्थकों का कहना है कि इसमें नगद चंदा घट सकता है, बैंकिंग माध्यम से धन आ सकता है। बाद में सुप्रीम कोर्ट चुनावी बांड योजना को असंवैधानिक ठहराया। अदालत ने मतदाता के सूचना के अधिकार और राजनीतिक फंडिंग की पारदर्शिता महत्वपूर्ण माना। इस फैसले के बाद यह बहस तेज हो गई और राजनीतिक दलों की आय, बड़े दानदाताओं और चंदे के स्रोत सार्वजनिक होने चाहिए या नहीं। विदेशी फंडिंग और NGO का अंतर। विदेशी फंडिंग मामले में राजनीतिक दलों और गैर सरकारी संगठनों के नियम एक जैसे नहीं हैं। कई NGO, ट्रस्ट, सार्वजनिक संस्थाएं FCRA पंजीकरण या पूर्व अनुमति के साथ विदेशी फंड ले सकती हैं।
उन्हें बैंक खाते, लेखा जोखा, ऑडिट और वार्षिक रिटर्न जैसे नियमों का पालन करना होगा। लेकिन राजनीतिक दलों को ऐसे सामान्य अनुमति नहीं मिल सकती। इसके लिए विदेशी अंशदान पर सीधे रोक है। कुछ संगठनों का सरकार राजनीतिक प्रकृति का संगठन भी घोषित कर सकती है। ऐसे संगठनों के लिए भी विदेशी फंडिंग पर रोक लग सकती है। इस प्रावधान पर कई बार नागरिक स्वतंत्रता, सरकारी नियंत्रण को लेकर बहस हुई। राजनीतिक फंडिंग में सबसे जरूरी बात पारदर्शिता है। मतदाता को पता होना चाहिए कि दलों को पैसा कहां से मिल रहा है। कानून स्पष्ट होना चाहिए। नियम सही दलों के समान रूप से लागू होने चाहिए। जांच निष्पक्ष होनी चाहिए। विदेशी प्रभाव रोकना जरूरी है, लेकिन यह भी जरूरी है कि नियमों का उपयोग चुनिंदा कार्रवाई के लिए ना हो। भारत में विदेशी फंडिंग का कानून राष्ट्रीय हित की रक्षा के लिए बनाया गया है। इसकी सफलता तभी मानी जाएगी जब राजनीतिक दलों को फंडिंग साफ, जवाबदेही और जनता के सामने हो। ये बताया मैंने आपको FCRA बिल के बारे में। आपको वीडियो कैसी लगी प्लीज़ हमें कमेंट में ज़रूर बताएं और मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ। नमस्कार।